प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, पॉजिटिव हैं। गाइस, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए एंजल्स गाइडेंस लेकर आई हूँ कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं और आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं डिवाइन फेमिनिन यही कहना चाहूँगी कि इस टाइम जिस चीज़ में आप एफर्ट डाल रहे हैं उस पर कंटिन्यू रखें और उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। कुछ डिवाइन फेमिनिन, मुझे नहीं पता कि कौन ऐसा कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में कोई कुछ ऐसा वर्क कर रही है या कुछ भी ऐसा है, या स्टडी से रिलेटेड है, या फिर मतलब कि कैरियर से जो रिलेटेड वो एफर्ट डाल रही हैं, जो वर्क कर रही हैं, जो हार्ड वर्क कर रही है। तो एंजल्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि उसको आपको पे किया जाएगा। आप डोंट वरी, आप उसके ऊपर ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें कि ये पूरा होगा नहीं होगा। ये डेफिनेटली पूरा होगा, क्योंकि एंजल्स की ब्लेसिंग साथ है, यूनिवर्स का साथ है। और आप इसी तरह अपना ये हार्ड वर्क करते रहें, आपको इसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। दूसरा, कुछ डिवाइन फेमिनिन कुछ ज़्यादा ही वरी कर रही हैं और ओवर थिंकिंग की एनर्जी में आ रही हैं, तो उनके लिए यही गाइडेंस है कि आप आपने जो भी लाइफ टाइम में जो भी अच्छा कुछ भी किया है उसका रिवॉर्ड मिलेगा। बट इस तरह अपने आप को दुखी और टेंशन में रखकर कुछ नहीं मिलेगा। इससे आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वाइब्रेशन मिलेंगी, नेगेटिव एनर्जी होगी, जिससे आपको एक लेवल नीचे ही गिराया जाएगा, ना कि आप ऊपर ग्रो करोगे। तो प्लीज़ जो भी इस एनर्जी में है बाहर निकलें, थोड़ा सा फूल की एनर्जी में आए, एकदम सब कुछ छोड़ करके थोड़ा इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट हो, नेचर के साथ कनेक्ट हो। और बहुत सारी नॉलेज है जो आपको देखनी है और मिल रही है। आपको बहुत सारी नॉलेज आप कैरी कर रही हैं इस टाइम हर चीज़ के बारे में। और आपकी लव लाइफ के लिए कहूँ तो एंजल्स मुझे यही गाइडेंस दिया है कि आपकी लव लाइफ काफ़ी अच्छी रहने वाली है। आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सॉर्ट आउट होंगी और कुछ क्लियरिटी आपको मिलेगी आपके रिश्ते में। हो सकता है कुछ आपकी डीएम ने कुछ छुपाया है, वो भी सच मिलेगा आपको। ज़रूरी नहीं कि वो नेगेटिव बात हो, पॉजिटिव ही मिलेगा। जैसे कि उन्होंने अपनी फीलिंग्स छुपाई हैं, तो वो भी आपको उनकी रियलिटी समझ में आएगी, जो आपको एक तरह से इल्यूजन में रखा हुआ था कि वो आप यही सोचते थे, पता नहीं ये पर्सन सोचता भी है मेरे बारे में या नहीं, या सिर्फ मैं ही इसके बारे में ज़्यादा सोच रही हूँ। तो वो सारी क्लियरिटी आपको इस आने वाले तो एक हफ्ते में मिलने वाली है। दूसरा, आपकी लाइफ में इस आज से या कुछ दिनों से ऐसा स्टार्ट हो चुका है कि आपके आसपास बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपको फील हो रही है। वो इसलिए क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ है, और वो आपको यही बार बार गाइड कर रहे हैं कि इसी के साथ कनेक्ट करो, ना कि नेगेटिव एनर्जी के साथ, ना कि ओवर थिंकिंग के साथ। क्योंकि आप खुद अपने ही बनाए हुए थॉट में फंस रहे हो, इल्यूजन में फंस रहे हो। आप एक लूप क्रिएट कर रहे हो जिसमें आप उलझ रहे हो। उससे बाहर निकलो, अपने आसपास ठीक से देखो कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हारे लिए वर्क करना चाहती हैं, बट तुम नहीं देख रहे हो, क्योंकि तुम अभी अपने आप में इतना वरी कर रहे हो, इतना टेंशन कर रहे हो कि अगर तुम्हारे लिए कोई हेल्प भी है तो आप उसको नहीं देख पा रहे हो। तो यूनिवर्स मुझे यही कहना चाह रहे हैं आप लोगों को कि आप प्लीज़ इस एनर्जी से बाहर निकले और अपने आसपास देखें कि बहुत कुछ है जो आपको बताया जा रहा है, बट आप ही हैं कि आप उस पर फोकस नहीं कर पा रहे। अगर आप इसी एनर्जी में स्टक रहोगे तो फिर आपको एंजल कुछ ऐसी प्रॉब्लम में क्रिएट करेंगे कि फिर से आपको वो सेपरेशन झेलना पड़ेगा। फिर आप ये सब चीज़ों से तंग आ करके फिर आप एक एकांत की एनर्जी को ढूंढने लगोगे। तो गैस, सबसे पहले मैं यही कहूँगी, इस एनर्जी से बाहर निकले, बिल्कुल भी इस चीज़ को ना क्रिएट करें और अपने आप को लाइट के साथ जोड़ें, अपने आप को सुकून के साथ जोड़ें, शांति के साथ जोड़ें। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप वहीं से क्लियर कर लोगे। बहुत कुछ यूनिवर्स है जो आपको इंट्यूशन के ज़रिए या आपके आसपास कुछ भी ऐसा घटित होता है, बट उस पर आपका ध्यान नहीं होता है, तो उसके ज़रिए आपसे कुछ बातें करना चाह रहे हैं, आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं, कुछ क्लियरिटी आपको देना चाह रहे हैं। बट आप होगी वो उस चीज़ को रोके बैठे हो। आपने ये बोल रखा है नहीं मुझे नहीं देखना, क्योंकि आप खुद को इतना वरी कर रहे हो, इतना सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में। वो हो सकता है आप फैमिली के बारे में सोच रहे हो, पर्सन के बारे में सोच रहे हो, वो आएंगे नहीं आएंगे, क्या है क्या नहीं, जो भी आप, या हमारे रिश्ते का क्या रियलिटी है, ऐसा कुछ भी सोच रहे हो। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि फेथ रखो, ऐसा ये सारी चीज़ें भी क्लियर होंगी। बट एक डिवाइन टाइमिंग होती है सब चीज़ों की। बट उससे पहले आप कुछ तो ऐसा अचीव करो जिससे कि आप
अपनी लाइफ को स्टेबल कर सको, या अपने आप अपनी चक्रास को बैलेंस कर सको, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सको, उस चीज़ पर वर्क करो। क्योंकि जितना आप इस चीज़ में वर्क करोगे उतना आपका डिवाइन टाइमिंग बहुत पास आता रहेगा। या ये तो थी एंजल्स गाइडेंस जो मैंने आपको दी है। आज मेरा मन था कि मैं एंजल्स से गाइडेंस लूँ। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ लोगों के मैंने गाइडेंस दे दी हैं, वो अपना देख लें। और जो न्यू लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट दी है, मैं उनका अभी इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो पुराने लोग जिन्होंने पहले से मुझे किया हुआ है, मैं उनको गाइड कर रही थी। बट अब मैं ये कहना चाहूँगी जिनको गाइडेंस मिल गई है, प्लीज़ वो दोबारा कोई क्वेश्चन नहीं पूछें, क्योंकि इतना भी सोचें कि कोई और भी है जो उनको भी गाइडेंस चाहिए। तो आप मुझे बिल्कुल भी इस तरह ये ना करें कि एक सवाल मिलने के बाद दूसरा फिर से आप उठा के मुझसे पूछो कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। वो मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं सबका एक एक क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाऊँगी। क्योंकि आप, मैं मानती हूँ आपके बहुत सारे सवाल हैं, बट आपके साथ साथ और भी इंसान हैं जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनको भी जानना है, वो भी मेरी, और सबसे ज़्यादा वो बहुत वेट कर रहे हैं मेरा। मुझे खुशी है ऐसे लोगों से कि वो मैंने जितना टाइम दिया वो उस चीज़ को लेकर वेटिंग में है। वो इस तरह परेशान नहीं हो रहे हैं कि हमें गाइडेंस दो, कब दोगे, कब दोगे, कब दोगे। ऐसा मुझे नहीं बोले। ये तो थी जो मुझे कहना था। बाकी आप जिन्होंने भी मुझे फॉलो किया है, वो ये ना सोचे कि मैं उनको फॉलो नहीं कर रही हूँ, मैं करूँगी, बट थोड़ा सा मैं इन सबको फ्री कर देती हूँ। उसके बाद मैं आपको ही नेक्स्ट बार आपको ही लेने वाली हूँ, और आपकी जो भी बातें हैं वो मैं क्लियर करूँगी। तो ये तो थी हाँ, आज मैंने सुबह वो एंजल वाला फेदर बताया था। सॉरी, मुझे नहीं पता वो एंजल का है किसका है। बट हाँ, वो क्या है कि मुझे जब 2020 लगा था तब मुझे मिला था, और लाइक अप्रैल मंथ में मिला था मुझे। और इससे पहले मुझे नहीं पता था ये ट्विन फ्लेम जर्नी भी कोई होती है। बट हाँ, ये था कि मैं मेडिटेशन की तरफ बहुत ज़्यादा डीपली जाने लगी थी, और मैं इस चीज़ को मेडिटेशन करने लगी थी। तभी से मुझे एंजल नंबर सबसे पहले मुझे जो दिखा वो था 4 नंबर। बट मुझे नहीं पता था कि एंजल नंबर भी होते हैं। सीरियसली गाइस, मुझे इन सब के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। रिसेंटली इन सब चीज़ों का मुझे नहीं पता था ये सब ऐसी चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि मेरा इन सब पर फोकस था ही नहीं। बट जब मुझे ये नंबर सबसे पहले जब मुझे ये नंबर मिला था, वो भी जो प्लेयर कार्ड होते हैं, प्लेइंग कार्ड जो खेलते हैं, उसमें मुझे 4 नंबर मिला था, 4 ऑफ कप्स, यानी कि हार्ट हार्ट वाला मिला था मुझे। बट वो भी मैंने सिर्फ देखा और छोड़ दिया। मुझे लगा कि इसे देखना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं रास्ते में जा रही थी घूमते हुए, तब मुझे वो मिला था, और अचानक ही मैंने उसे उठाया जबकि वो छुपा हुआ था। फिर मैंने उसे छोड़ दिया। लेकिन उस दिन के बाद मुझे कंटिन्यू 4 4 4 4 नंबर दिख रहे हैं, और अभी भी दिखते हैं। और जब मुझे ये फेदर मिला था, उससे 2 दिन पहले मुझे विज़न आया था, लेकिन मुझे याद नहीं था कि मुझे ये विज़न, जैसे कि हमने विज़न देखते तो सुबह याद नहीं रहता, तो मुझे याद नहीं था। और मुझे विज़न आया था कि एक फेदर आसमान से नीचे गिरता हुआ, और मैं उसे देख रही हूँ, मेरी तरफ आ रहा था। बट जब मुझे ये फेदर मिला, उसके बाद मुझे मेरा विज़न याद आया कि ये तो मुझे विज़न में दिखा था, और ये ऐसे कैसे हुआ। और फेदर भी मुझे घर में ही मिला था, पता नहीं कहाँ से आया, कैसे आया, नहीं जानती। लेकिन उसके बाद से ही मेरी लाइफ स्टार्ट हुई थी, जिसमें मुझे बहुत सारे फेदर्स मिलना, और एंजल नंबर का दिखना। और फिर मुझे लाइफ में ये ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में आया कि ये भी कोई जर्नी होती है। उससे पहले कुछ नहीं पता था। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ मैं मेडिटेशन पर फोकस कर रही थी। पता नहीं क्यों अचानक ही मेरा मन चेंज हुआ था कि मैं मेडिटेशन करूं। बस वो सब स्टार्ट कर दिया था, और उसी पर मेरा फोकस था। बाकी अदरवाइज चीज़ों पे नहीं था कि एंजल नंबर भी होते हैं, फेदर भी होते हैं, या ट्विन फ्लेम्स जो जर्नी भी होती है, सोलमेट जर्नी भी होती है, नहीं पता था। लेकिन इसके बाद से जब मेरी लाइफ स्टार्ट हुई, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें मेरी क्लियर होने लगी। तो ये थी छोटी सी मेरी जानकारी जो मुझे लगा दे दूँ आपको। बट मैं यहाँ कुछ ऐसा बताने नहीं आई कि मैं अपने आप को शो अप करने आई हूँ। बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैं भी अभी जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानती ये फेदर किसका है। बट अगर मैं अपनी विज़न की बात करूँ, तो मुझे विज़न में जो दिखा वो यही था कि ऊपर आसमान से वो गिरता हुआ नीचे आया था मेरी तरफ। लेकिन जब रियलिटी में आया तो वो ऐसे नहीं था, लेकिन वो मुझे मिला था।
तो मुझे भी नहीं पता इसकी क्या रियलिटी है, बट मैं बस यही सोचती हूँ कि एंजल्स की मेरे लिए ब्लेसिंग है, इसलिए से मैं संभाल के रखती हूँ और रखा हुआ है, सारे फेदर्स मेरे रखे हुए हैं। तो यह मैं चलती हूँ। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। जो भी हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।